हेलो, नमस्ते, वेलकम टू योर ओन चैनल ऑफ लॉ कैफ़े। लॉ कैफ़े में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अरुण कुमार खेड़िया। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक AIB एग्ज़ामिनेशन। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि AIB एग्ज़ाम क्या है। AIB का मतलब है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ाम BCI द्वारा कंडक्ट की जाती है। इसमें पास होने के बाद आपको मिलता है COP यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस जो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जाने के पहले ध्यान रखने हैं, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी हेल्प से आप इजीली AIB क्रैक कर सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर आप कम से कम 1 घंटा पहले पहुंच जाएं। अब आप पूछेंगे 1 घंटा पहले क्यों? क्योंकि कोरोना को ध्यान रखते हुए हर सेंटर में चेकिंग होती है और इसकी वजह से एंट्री में आपको टाइम लग सकता है। आपको सेंटर जाने से पहले जो सामान लेना है याद रख के उसकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ, आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको याद रख के लेना है आपका हॉल टिकट, जो बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ जो आपको लेना है वो है आपका एडवोकेट्स ID, क्योंकि वहाँ पे जब ID पूछेंगे तो आपका एडवोकेट ID ही मांगेंगे। तीसरी चीज़, आपको 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेने हैं, ना कि कोई इंक और जेल पेन। ध्यान रखिए, 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, एक पेंसिल, एक इरेज़र, एक शार्पनर, और उसके साथ आपको लेना है आपकी अपनी वाटर बॉटल, मास्क और सैनिटाइज़र। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपको लेने हैं बैरेक्स। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि AIB एग्ज़ामिनेशन जो है वो एक ओपन बुक एग्ज़ाम है, जिसका ड्यूरेशन होता है 3 घंटा 3 आवर्स। ये 100 मार्क्स की ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है, जिसमें आपको 100 MCQ 1 मार्क ईच आपको आते हैं, और इसके पासिंग मार्क्स है 45। अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं बता दूं आपको, यहाँ इसके पासिंग मार्क्स होते हैं 45। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्ज़ाम कैसे क्रैक करनी है। BCI ने रिसेंटली एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें BCI ने कहा है कि AIB के लिए सिर्फ बैरेक्स ले जाने की परमिशन होगी। उसके अलावा आप कोई भी रेफरेंस बुक्स या टेक्स्ट बुक्स नहीं ले जा सकते हैं, उन्हें अलाउ नहीं किया गया है। तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि आप सिर्फ बैरेक्स लेके जाएं। वैसे मेरी अगर पर्सनल आप राय पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि आपके पास में जो आपकी टेक्स्ट बुक्स और रेफरेंस बुक है वो भी अगर आप ले जाना चाहें और आपके पास बैरेक्स नहीं है तो ले जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो बुक्स आपके बाहर रखा दी जाएगी, और अगर कहीं गलती से परमिशन दे दे जो एग्ज़ामिनर है वो, तो आपका बेनिफिट ही है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको पास होने के लिए सब बैरेक्स ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि लोग इतनी सारी सूटकेसेस भर भर के लेके आते हैं। प्लीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि आप ऐसा मत कीजिए, अननेसेसरी का बोझ लेके मत जाइए। आपको सिर्फ़ और सिर्फ 9-10 बैरेक्स है जो मैं आपको बताता हूँ, वो आप ले जाएंगे तो इट वुड बी इनफ टू स्कोर योर पासिंग मार्क्स, दैट इज़ 45। तो पहली जो आपको बैरेक लेनी है वो है CPC यानी कि सिविल प्रोसीजर कोड। दूसरी जो बैरेक है वो आपको लेनी है CRPC यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। तीसरी एविडेंस, चौथी IPC दैट इज़ इंडियन पिनल कोड, फिर फैमिली लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, एडवोकेट्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और सबसे ज़रूरी है कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब जो मैंने आपको कहा है मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। CPC, CRPC, एविडेंस, IPC, फैमिली लॉ, आर्बिट्रेशन, एडवोकेट्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशन। ये 9 बैरेक्ट आप ले जाइए तो इजीली आप पास हो जाएंगे और इजीली आपको 45 आ जाएगा। हर कैंडिडेट को जो क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा उस पर 4 अलग अलग सेट लिखे जाएंगे, सेट A, सेट B, सेट C या सेट D। आपको ध्यान से देखना है कि आपका कौन सा सेट है
और वो सेट का नंबर आपको आपके आंसर शीट में लिखना है। अगर आपने गलत गलत सेट नंबर लिखा आपके आंसर शीट में तो आपके मार्क्स मिलने की जगह वो कट हो जाएंगे, क्योंकि हर आंसर सेट जो है, हर जो सेट है क्वेश्चन सेट, वो अलग अलग है। इसीलिए आपके जो आंसर्स भी होंगे वो भी उस सेट के हिसाब से मैच होने चाहिए। इस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे घर पे ले जाना अलाउ है। इसीलिए जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिले, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, और जो आंसर है, आपको जो आंसर आपको सही लगे वो क्वेश्चन पेपर में आप उस आंसर को टिक कर ले। उसके सामने आप क्वेश्चन पेपर में टिक करें, ना कि आंसर शीट में टिक करें। और इसी तरह आपको 1 बाय 1 करते हुए पूरे 100 क्वेश्चंस आपको टिक करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। फिर वो अटेम्प्ट किए हुए जो आपने टिक किए हैं आंसर, उन्हीं टिक किए हुए आंसर्स को आपको आंसर शीट में टिक करना है, ओवल मार्किंग करनी है। आपने पहले भी एग्जाम्स दी होंगी कभी, जहाँ पे ओवल मार्किंग होती है, राउंड राउंड, उस टाइप से आपको मार्किंग करनी है उस आंसर नंबर के सामने। सबसे पहले आपको फिर मैं आपको जो टिप बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए कि आपको सबसे पहले किस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और जिससे आपको आंसर ढूंढने में भी ईजी होगा। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिसमें या तो क्वेश्चन में सेक्शन से रिलेटेड कुछ पूछा हो या फिर ऑप्शंस में सेक्शन दिए हो। जैसे कि आपको पूछा गया है, आर्बिट्रेशन एक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं अपने, कि इन विच सेक्शन आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंटेड, एज पर विच सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स इज डन। अब उसके अंदर नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, सेक्शन 102, सेक्शन 98, सेक्शन 13 एंड सेक्शन 11। तो अब आपको क्या करना है, आपको आंसर्स कैसे ढूंढने हैं। आपको फटाफट करके आपका आर्बिट्रेशन एक्ट ओपन करना है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आपको कौन से एक्ट में उसे ढूंढना है, ऑलरेडी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले वो ओपन करें। ओपन करके जो आपको सेक्शन नंबर दिए गए हैं ऑप्शंस में, खाली वही ऑप्शंस, आप वही सेक्शन जो है इंडेक्स ओपन करें और इंडेक्स के अंदर उस सेक्शन के आगे देखें कि क्या लिखा गया है। तो जैसे सेक्शन 108 मैंने कहा अगर, तो उसके अगर आगे कुछ लिखा हुआ है वो पढ़ें, वो आपके आंसर के साथ में मैच, क्वेश्चन के साथ मैच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। दूसरा सेक्शन देखें, तीसरा सेक्शन देखें, इसी तरह चारों सेक्शन देखें और जो सेक्शन उसके साथ मैच कर रहे हैं। तो जैसे इसका आंसर है सेक्शन नंबर 11, एज पर सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स इज डन। तो बस आपको वो टिक करना है, आपको ज़्यादा रीड नहीं करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इस तरह से आपको इजीली आपके आंसर्स मिलते जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना बहुत ही ईजी होता है और इसमें टाइम कम लगता है। मैं आपको बैरक पढ़ना, इसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आपको बैरक पढ़ना आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बैरक के इंडेक्स में ही मिल जाएंगे, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्वेश्चन रीड करते ही आपको ये पता हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस एक्ट से आया है। जब आपको ये पता चल जाएगा तभी आप सही आंसर लिख पाओगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी यहाँ पे आपके मार्क्स कट नहीं किए जाएंगे रॉन्ग आंसर्स देने के लिए। इसीलिए अगर आपको सारा पेपर अटेम्प्ट करने के बाद कोई आंसर नहीं भी आ रहा हो तो प्लीज़ उसे ब्लैंक मत छोड़ना, ब्लैंक मत रखना। कोई भी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आप टिक करके आ जाना, क्या पता हो सकता है शायद वह राइट निकल जाए और उससे आपको मार्क्स मिल जाए। जिन क्वेश्चंस के ऑप्शंस में अगर एक ऑप्शन आता हो, यानी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबाव, तो आप आंसर, और अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो आँख बंद करके आप ये मेरी ट्रिक यूज़ कीजिए। आप आँख बंद करके यही ऑप्शन यानी कि ऑल ऑफ द अबाव टिक कर लीजिए। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन में से 7 बार ये राइट निकलेगा, यानी आपको एटलीस्ट 70% मार्क्स मिल जाएंगे। 10 अगर आपने टिक किए हैं तो आपको 7 मार्क्स ईजिली मिल जाएंगे। होप आपको मेरी ये ट्रिक्स यूज़फुल लगी होगी, और अगर सही में आपको अगर मेरी ये ट्रिक्स हेल्पफुल और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।